हेलो 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 व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप सबका। आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं फॉर क्लास 9, राइट। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे 7 टू लेके 12 तक की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की गई हैं। बहुत सारी 90 प्लस वीडियोस आई थिंक आर देयर, राइट। सो उन वीडियोस का जरूर फायदा उठाएं, ठीक है। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो इस चैनल पे आपसे मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं, बट आई एम गोइंग टू टेल यू नो हाउ द पॉलिनोमियल इज फॉर्म। पॉलिनोमियल बनता कैसे है पहले मैं ये बताना चाहता हूँ। हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं। आई मीन थोड़ा सा इसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। दो चीजें हैं मेरे पास। एक मेरे पास होता है वेरिएबल, ठीक है। एक मेरे पास होता है वेरिएबल और एक मेरे पास होता है कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल में कौन लोग आ जाते हैं? वेरिएबल वो होता है विच इज चेंजिंग, राइट। जो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है। और इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, है ना। उसमें क्या होता है, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, टी ले लो, है ना, जी ले लो, के ले लो। ये सब क्या है, अल्फाबेट्स हैं जो स्मॉल में इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से। तो ये होते हैं मेरे वेरिएबल्स, है ना। एक्चुअली वेरिएबल कम्स फ्रॉम द वर्ड वेरी, राइट। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वेरी करते हैं, ठीक है। वेरिएबल मतलब जो वेरी कर रहा है। जैसे तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, राइट, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वहां होती है वेलोसिटी विच इज चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, राइट। तो वहां पे क्या होता है, वहां से ही ये वर्ड आया है वेरिएबल, कि मतलब वेरी होंगी चीजें। वेरी होगा मतलब चेंज होगा, ये फिक्स नहीं होगा, तो इसमें ये वाले आ जाते हैं, ठीक है। इसका अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूं मैं, अगर इसका एक एग्जाम्पल दूं छोटा सा, तो यहाँ पे देखना। अगर मान लो आप, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये वेरिएबल है। मान लो आपने ये वाली क्वेश्चन सॉल्व की, 2x इक्वल्स टू 10, और आपने ये वाली भी क्वेश्चन सॉल्व की, या आपने सॉल्व की ये वाली। तीनों इक्वेशंस अलग अलग आंसर दे रही हैं x का। यहां से x क्या आ रहा है, x यहां से आ रहा है 5। इसको ना यहाँ पे ये कर देते हैं, ओके, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, क्योंकि ये सेम आंसर हो जाएगा ना। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे जो चीज बतानी है वो डिफरेंट वैल्यूज लेनी पड़ेगी। 3 चौके 12, ओके, दिस विल बी 15, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू 5 आ रही है। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है। तो आपने एक बात देखी कि यहाँ x की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ x की वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ 5 आ रही है। तो इट मीन्स जो यहाँ पे मेरा x है दैट इज वेरिएबल, राइट। इट इज वेरिंग, राइट। सो इट्स नॉट कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होता है वो चेंज नहीं होता, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। आपको वेरिएबल की वैल्यू तब पता चलेगी जब आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कई बार x की वैल्यू 5 आएगी, कई बार 3 आएगी, कई बार 0 आएगी, कई बार -1 आएगी, ठीक है। तो ऐसी चीजें चलती रहेंगी। ये होता है वेरिएबल। अब बारी आती है कांस्टेंट की। अब इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं यहाँ पे। इन चीजों की अभी मुझे जरूरत नहीं है। लेट मी इरेज दिस, राइट। या तो आगे चलते हैं। 1 सेकेंड 1 सेकेंड। या अच्छा, तो कांस्टेंट कौन से होते हैं? बिल्कुल इसका उल्टा। वेरिएबल जो वेरी होता है, चेंज होता है। कांस्टेंट विच इज नॉट गोना चेंज, राइट, नॉट चेंज। जो चेंज नहीं होगा वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल बोले तो देखो, 2 की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, -1 हमेशा -1 है, 0 हमेशा 0 है, √2 हमेशा √2 है,
ठीक है, पाई हमेशा पाई है। 1.83 1.83 ये सब क्या है, देखो इसमें क्या जाते हैं सभी रियल नंबर्स, ठीक है, that's why I'm writing R, right? So सभी रियल नंबर्स जो होते हैं these are constants, right? These are just constant numbers, right? Okay, so ये लोग क्या होते हैं, ये चेंज नहीं, I mean ये चेंज नहीं होते, राइट? क्या कांस्टेंट, उनको बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं ये लोग, और कांस्टेंट क्या होते हैं ये लोग, राइट? और हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। अब मैंने ये चीजें बताई क्यों? क्योंकि आई एम गोना फॉर्म द पॉलिनोमियल। मैं पॉलिनोमियल बनाने वाला हूँ, कैसे बनाने वाला हूँ ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यू विल लर्न अ लॉट, राइट? सो ओके ओके, 1 सेकंड, आई थिंक मैंने पेज ऐड नहीं किया, आई शुड ऐड पेजेस फर्स्ट। 1 सेकंड, या 1 सेकंड गाइस। हाँ, अब देखो, अब पेज ऐड हो चुका है, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गोना फॉर्म द पॉलिनोमियल्स, राइट? पॉलिनोमियल बनाते हैं। अब पॉलिनोमियल बनता कैसे है असल में, ये पॉलिनोमियल बनेगा जब आपको पता है कि वेरिएबल कौन से होते हैं, आपको पता है कि कांस्टेंट कौन से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों को मिलाने वाला हूँ, इन दोनों को मिलाते हैं और देखते हैं क्या बनता है, राइट? मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, है ना, एक मैंने कांस्टेंट ले लिया, चलो एक मैंने वेरिएबल ले लिया साथ में, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखते हैं प्लस, फिर यहाँ पे लिखते हैं 3, चलो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6, लिख देता हूँ, चलो ठीक है। और यहाँ पे चलो माइनस लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये है पॉलिनोमियल, राइट? बट ये 2 वेरिएबल में है, बट स्पेसिफिकली मैं अभी बात बताऊं तो हम पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल पहले हम करते हैं, राइट? तो इस तरह का ले लो, चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, चलो मैंने ले लिया पावर 2 का, राइट? तो ये मेरा, मैंने क्या किया, मैंने कुछ वेरिएबल, देखो ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, यहाँ भी x क्या है, वेरिएबल है, राइट? और जो 6 यहाँ पे मेरा है वो क्या है, कांस्टेंट है, और 2 क्या है मेरा, कांस्टेंट है, राइट? तो मैंने इन कांस्टेंट और वेरिएबल इन दोनों को मिला के एक चीज बनाई जिसको हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। बट यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैंने इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 या इक्वल टू 5, इक्वल टू 3 ऐसा कुछ भी कर दिया, इक्वल टू लगा दिया, तो इट्स नॉट गोना पॉलिनोमियल एनीमोर, राइट? व्हाई? जब तुम इक्वल टू लगा देते हो ना, वो क्या होता है, वो इक्वेशन बन जाती है, राइट? ये अब क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पहले ये क्या था, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्वाड्रेटिक्स कम्स फ्रॉम द डिग्री, राइट? अब इसकी हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो 2 है, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, क्वाड्रेटिक बोला जा रहा है, फेमस इसका नाम होता है, राइट? सो ये चीजें पता लगी। और जो यहाँ पे होता है ना, जैसे ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये लोग क्या है, ये ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं जो हमें ये बताएंगे कि किसी दो टर्म्स के बीच में करना क्या है, उनको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ठीक है। ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं प्लस, माइनस, ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन। ये 4 ही तरह की जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे होते हैं, राइट? तो चलो ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हम नहीं लगा रहे, इक्वल टू हम यहाँ पे नहीं लगा रहे, और ये हमारा क्या है, ये है पॉलिनोमियल, ठीक है। स्पेसिफिकली इट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? अब मैं बताने जा रहा हूं, अब आपको पता चल गया कि पॉलिनोमियल होता क्या है, राइट? 1 सेकंड, थोड़ा कैमरा में से, या अब देखो, अब आपको पता चल गया कि पॉलिनोमियल होता क्या है, राइट? तो ये असल में ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? 2 वेरिएबल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले हमें इसमें बहुत सारी चीजें करनी है, तो आई विल एक्सप्लेन दैट, राइट? तो अभी मैं बात करूंगा डिग्री, अभी मैं बात करूंगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट?
अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुत ज्यादा सिंपल है। ध्यान देना, यहाँ पे मैं थोड़े से पॉलिनोमियल्स जो है, 3-4 पॉलिनोमियल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ खुद से। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलो। ओके, लेट मी मेक इट 7। एक मैंने ऐसा लिख दिया, एक मैंने चलो लिख दिया एक्स की पावर 5 - 3, और एक चलो मैंने लिख दिया लेट मी टेक 3x² - 5 = 0, राइट। चलो एक मैंने लिख दिया, सॉरी, -9 की पावर 7, है ना, प्लस 6x की पावर 6 - 3। ठीक है, चलो एक ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ओके, इन एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ध्यान देना थोड़ा। चलो पहले वाले का देखते हैं कि इसकी डिग्री क्या है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली होता क्या है? हाईएस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो करना क्या है, अगर तुम्हें डिग्री पूछ ली पॉलिनोमियल की, तो करना क्या है, उस पॉलिनोमियल की उस पॉलिनोमियल की वेरिएबल जो होगा उसकी सबसे बड़ी पावर देखो, वो क्या होगा, हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, वन वेरिएबल में वर्क करती है ये चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। अब देखो यहाँ पे x में ये पूरा पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है, राइट। और यहाँ पे अगर मैं देखूं, वेरिएबल कौन है, x है। तो x की सबसे बड़ी, यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, ठीक है। और जिसके साथ कुछ नहीं होता वहां पे x की पावर 0 है साथ में, ठीक है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी भी, नॉट जस्ट x, राइट, कोई भी जो वेरिएबल है उसकी पावर हमने 0 ले ली तो वो 1 बन जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर अगर तुम 0 ले लोगे तो इट विल बी बिकम 1, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो ये है वेरिएबल मेरा x, और इसकी पावर 3 है। यहाँ पे देखो पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। इट मीन सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है यहाँ। तो इसकी इस वाले पोलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं दूसरे की। यहाँ पे देखो x की पावर 5 है, बाकी कोई टर्म नहीं है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे x की पावर 5 दे रखा है, अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर x की पावर 4 नहीं दे रखा, x की पावर 3 नहीं दे रखा, x की पावर 2 नहीं दे रखा, x की पावर 1 नहीं दे रखा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। डिग्री कैन बी स्टिल डिफाइंड, डिग्री फिर भी डिफाइन की जा सकती है, राइट। डिग्री डिफाइन की जा सकती है, क्यों? क्योंकि डिग्री मेरे लिए क्या था कि वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। तो यहाँ पे देखो x की पावर 5 है, 3 के साथ क्या होगा, x की पावर 0 होगा, ठीक है। और यहाँ x की पावर 0, यहाँ x की पावर 5, तो डिग्री कितना हो गया, इसका डिग्री हो गया 5, ठीक है। डिग्री इसका 5 हो गया। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पे देखो क्या है, 3x² x की पावर 2, यहाँ पे x की पावर 0 लिख दो साथ में, ये देखो 0 है, x की पावर 0 है, और यहाँ पे x की पावर 2 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या हुई, 2 हुई। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री होगी 2। सही है, सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। जो मैंने ये 2 डिग्री लिखा, ये सरासर क्या है, गलत है, ये सही नहीं है। क्यों? पहले ये तो चेक कर लो कि इज इट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है भी, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है तो तुम डिग्री कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो देन यू कांट इवन फाइंड डिग्री, राइट। पहले ये तो देख लो पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल है, ओनली देन आई एम गोइंग टू फाइंड द डिग्री, तभी डिग्री फाइंड करेंगे अगर पॉलिनोमियल होगा तो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसने क्या किया, इसने इक्वल टू 0 लिख दिया यहाँ पे। पर मैंने बोला था कि अगर इक्वल टू लिख दिया तब ये क्या हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल के केस में ही मुझे बताना था, यहाँ पे मैं डिग्री 2 नहीं बोल सकता।
हाँ, इस इक्वेशन की डिग्री मैं 2 बोल सकता हूँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, बट पॉलिनोमियल ये नहीं है, तो आई एम नॉट गोना डू दिस, राइट। तो ये मेरा आंसर सही नहीं होगा। ओके, अब बारी आती है इसकी। यहाँ पे देखो x की पावर 7 है, ठीक है, x की पावर 6, बाकी कोई नहीं दे रखा, अंत में कांस्टेंट दे रखा है x की पावर 0, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी डिग्री सीधा सीधा क्या आ गई, 7 आ गई, ये आंसर। ठीक है, तो काफी इजी था। मतलब आपको जो चीज याद रखनी है वो क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, इन पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब बारी आती है कि हाईएस्ट पावर तुम्हें देखनी है, राइट। अब मैं एक दो एग्जांपल्स और ले रहा हूं, ठीक है, दोज आर द बेसिक एग्जांपल, जिनमें से इजी बट बेसिक, उनमें से सीखने के लिए बहुत कुछ रहेगा। अब ध्यान देना, अगर मैं पूछूं कि डिग्री बताओ, ठीक है, फाइंड द डिग्री, फाइंड फाइंड डिग्री इन फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताओ। पहला क्या है, 3x, दूसरा क्या है, -x⁻³ और तीसरा क्या है, 97। ठीक है, 97, और फोर्थ वन क्या है, 0, और फिफ्थ क्या है, -5। ठीक है, ओके, और चलो एक दो और लिख लेते हैं यहाँ पे, इनकी भी डिस्कशन हो जाएगी, राइट। एक है एक है 5x⁻³ ठीक है, फिर आगे आगे ये वाला ले लो, आगे ले लो आप 3x⁻1/2। ठीक है, फिर आप आगे ले लो 3 - 3 इंटू, चलो y ले लेते हैं, यहाँ पे y की पावर ले लो 1.78 ले लो, चलो। अब देखो, अब इस जो मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा है ना, इस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा चीजें सीखने को हमें मिलेगी। ठीक है, बस ध्यान रखना, ध्यान से देखना। देखो, फाइंड डिग्री इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, है ना, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट वेरिएबल जो है यहाँ पे x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री होगी 1, आंसर। ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी हो गई, सीधा 3 हो गई। ठीक है, क्योंकि x वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी है, 3, तो हाईएस्ट यही होगी 97। ठीक है, 97, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जितने भी तुम्हारे रियल नंबर्स हैं, 97 है ना, 8, 3, √2, 1.8, 3/2, ये सब नंबर्स जो हैं, ये लोग किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं कांस्टेंट की कैटेगरी में। और जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, मैं उनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं x⁻0 यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, x⁻0 लिख सकता हूँ, फिर इसकी डिग्री कितनी आ गई, x की हाईएस्ट पावर 0 है, तो इसकी डिग्री आ गई 0, 0 आंसर। ठीक है, 0, इसको इसके बाद करते हैं, चलो इसका कितना आ गया, इसको लिख दिया x⁻0, तो इसकी भी डिग्री 0 आ गई। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। यहाँ पे लिखा है 0, और 0 की पूछी है डिग्री। ठीक है, वैसे तो 0 भी एक कांस्टेंट ही होता है, पर 0 जब हम लिखते हैं उसका मतलब है कि देयर इज नो टर्म, राइट। तो मतलब 0 को ऐसे मत लिखना, 0 को ऐसे मत लिखना कि 0 × x⁻0, और 0 इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 0 होगी और 0 डिग्री हो गया, नहीं, ये सरासर गलत है। 0 जो हो गया, 0 पॉलिनोमियल जो होता है, इसकी डिग्री असल में डिफाइन नहीं होती, क्योंकि देर इज नो टर्म। ठीक है, वहां पे 0 है, कोई टर्म नहीं है। देखो यहाँ पे टर्म थी, ठीक है, 97 एक टर्म थी,
ठीक है, और उसके साथ मैंने x की पावर 0 लिखा, पर 0 के साथ ऐसा नहीं करेंगे, 0 की जो डिग्री होती है दैट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है इसकी, अच्छा अच्छा, इसको अगर ट्राई करोगे तो देखो इसकी हाईएस्ट पावर x की पावर -3 है, तो इसकी डिग्री -3 हो जाएगी, सही है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर 1/2 हो जाएगी इसकी डिग्री, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, y की हाईएस्ट पावर कितनी है 1.7। क्या ये सही है, क्या ये सही है, ठीक है। देखो ये तीनों आंसर जो मैंने लिखे हैं ये सरासर गलत है, ठीक है, ये सरासर क्या है, गलत है। अब क्यों वो मैं बताता हूँ, ठीक है, अभी देखिए, ठीक है, ये तीनों गलत हैं। क्यों गलत है, क्योंकि देखो जो मैं आपको बता रहा था कि x की जो पावर्स होंगी, है ना, x की जो पावर्स होंगी, जो वेरिएबल की पावर्स होंगी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो ये वाले फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, है ना, वो 1.78 ऐसे नहीं हो सकती, ये नेगेटिव इंटीजर्स आ गया, है ना, ये वाले फ्रैक्शंस आ गए, ये पॉइंट वाले नंबर्स आ गए, ठीक है। मतलब कौन से नंबर अलाउड होते हैं, एक्स की वेरिएबल की पावर में जो नंबर्स होते हैं, ओनली ओनली होल नंबर्स, सिर्फ होल नंबर्स जो हैं वही क्या है, अलाउड है। तो ये क्या है, ये पोलिनोमियल ही नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो अगर तुम्हें बोला जाए कि 3y+1/y, है ना, इज इट पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा नो। क्यों, क्यों, वाई, क्योंकि क्योंकि देखो इसको तुमने लिखा 3y+, अब 1/y है, देखो 1/y है, तो जब ये ऊपर जाएगा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y की पावर -1, ठीक है, y की पावर -1 मैं लिख सकता हूँ। अगर ऐसे होता 1/y² होता तो इसको मैं लिख देता y की पावर -2। अगर इस तरह होता कि 5/y3, तो 5 तो चलो ऊपर ही है, और ये वाला जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ इस तरह होता, जैसे कि मान लो ये होता 9/3, है ना, y की पावर -3, तो इसको मैं लिख देता 9/3, ये ऊपर जाके चला जाता, ये तो चलो पोलिनोमियल हो जाता फिर, है ना, ये हो जाता। बट ये वाले देखो पावर -1 आ गई, पावर -2 आ गई, पावर -3 आ गई, तो ये लोग पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो माइनस वाले नंबर्स हैं, है ना, जो नेगेटिव इंटीजर्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो लोग होल नंबर्स में नहीं आते ना, और हमने पढ़ा है कि सिर्फ होल नंबर्स ही अलाउड है, राइट, ओनली होल नंबर्स आर अलाउड, ठीक है। तो मतलब 3y+y की पावर -1, दिस इज नॉट अलाउड, राइट। यहाँ पे लिख सकते हो कि इन पावर्स ऑफ y ओनली होल नंबर्स आर अलाउड, इन पॉलिनोमियल्स the powers of a variable should be a whole number, right, and negative numbers are not whole numbers at all, right। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे लिख सकते हो कि पावर्स में क्या है, होल नंबर्स आर अलाउड, होल नंबर्स आर अलाउड, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं हो सकता। ओके, आगे चलते हैं। अब ठीक है, आपको पोलिनोमियल पता लग गया क्या होता है ना, उसके आपको वो पता करने आ गए, डिग्री पता करनी आ गई। अब थोड़ा सा काम आगे करते हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा काम आगे करते हैं। आपको आपको एक पोलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, और आपको बोला है कि चेक करो, चलो मैं आपको एक पोलिनोमियल देता हूं, ठीक है। अच्छा चलो पहले एक डेफिनेशन कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। जीरो ऑफ अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, है ना,
जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। इसकी मैं छोटी सी डेफिनेशन बना रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना। इफ x इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x, ओके, f ऑफ x इसकी वो क्या है, जीरो है, देन f ऑफ a शुड बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है और याद रखने वाली डेफिनेशन है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जितने मर्जी यहाँ पे स्टार्स तुम बना लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वाइस वर्सा भी है, राइट, इट्स वाइस वर्सा आल्सो, राइट। मतलब अगर f ऑफ a इक्वल टू जीरो हुआ तो x इक्वल टू a विल बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। अब इसका मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर इसके एक एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो ये वाला, यहाँ पे अगर मुझे बोला जाए कि इस पोलिनोमियल की, है ना, इस पोलिनोमियल की जीरोस पता करो, इस पोलिनोमियल का जीरोस पता करो। अब जीरोस कौन है, जीरोस वो नंबर हैं जिसके लिए ये पोलिनोमियल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, एक्स की वो वैल्यूज जिनके लिए ये जीरो हो रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, आप क्या करो, ये असल में मेरे पास है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये है एफ ऑफ एक्स फंक्शन। तो इस एफ ऑफ एक्स को जीरो करो और देखो ये कहां पे जीरो हो रहा है ना, वहां से मेरे पास एक्स इक्वल टू ए वाली जो वैल्यूज आएंगी वही मेरे जीरो होंगे, ठीक है। तो कैसे करोगे, इसको जीरो किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, फिर यहां से क्या आया मेरे पास, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, इट मीन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, सही है ना। एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन हो जाएगा और अंडर रूट ऑफ जो वन होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस वन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से x इक्वल टू वन और माइनस वन दोनों मेरे क्या आए, जीरो आए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको बेसिकली मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ, मेरे पास क्या आया, x इक्वल टू वन और माइनस वन, ये आए मेरे जीरो, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल कौन सा था, एफ ऑफ एक्स। चलो मैंने फाइंड आउट कर लिया, बट मुझे ये नहीं पता कि यार मैंने सही किया या नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत कर दिया, चलो देखते हैं। अगर आपको चेक करना है, मेरे पास एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। पता क्या करो, अगर तुम्हें चेक करना है कि मेरा आंसर सही है या नहीं, एक्स इक्वल टू वन यहाँ पे पुट करके देख लो, एक्स इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे पुट करके देख लो। अगर एफ ऑफ एक्स जीरो हो गया तो आपने बिल्कुल सही किया है, वन और माइनस वन इसके जीरोस हैं। अगर गलत आ रहा है तो नहीं किया, ठीक है, गलत किया है कुछ। चलो एक्स इक्वल टू वन चेक करते हैं, तो वन स्क्वायर माइनस वन, सो इट विल बी वन माइनस वन, हो गया जीरो। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू वन बिल्कुल सही है, ये जीरो है। ये वाला चेक कर लो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन की स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन की स्क्वायर, ये हो गया वन माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये भी क्या है, x इक्वल टू माइनस वन भी क्या है हमारा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैंने यूज की है, इसका भी ध्यान रखना। अगर माइनस वन की पावर ऑड है, ठीक है, माइनस वन की पावर कोई भी ऑड नंबर है तो इसका आंसर हमेशा माइनस वन ही आएगा। और अगर माइनस वन की पावर एक इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर, टू फोर सिक्स एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर फोर्टी एट, जितना बड़ा मर्जी इवन नंबर ले लो, तो इसका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, प्लस वन आएगा, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स को भी हमेशा आपको क्या रखना है, याद रखना है, राइट। ओके, तो वही चीज मैंने यहाँ पे की है। चलो ठीक है, ये तो बहुत हमारा छोटा क्वेश्चन था, तो ये भी चीजें हमें पता चल गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, चेक x इक्वल टू टू इज अ जीरो ऑफ जीरो ऑफ
पॉलिनोमियल और नॉट, मतलब x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, जीरो है या नहीं। कौन सा पॉलिनोमियल, 5x, ठीक है, 5x माइनस, इसको मैं थोड़ा सा बना लेता हूं, एक मिनट, 5x माइनस, चलो इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, स्क्वायर वाला ले लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता हूँ मैं और ज्यादा, ठीक है। हाँ, इट विल बी 4, राइट, ओके ओके, सो इट विल बी 4 into 5 20 और 4, हाँ ठीक है। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है और इन्होंने पूछा है कि x इक्वल टू 2 इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है या नहीं। अब जीरो होने का मतलब क्या था, मैं सबसे पहले तो इसको एक नाम दे देता हूं, वो नाम है एफ ऑफ एक्स। हमेशा ऐसे ही करना, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो, जब आपको बोला है कि चेक करो x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, तो करना क्या है, x इक्वल टू 2 उस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। यहाँ पे तुम्हें वेरिएबल दे रखा है, जहां पे x दे रखा है वहां पे 2 पुट कर दो, और देखो कि ये पॉलिनोमियल जीरो बन रहा है या नहीं। अगर ये पॉलिनोमियल जीरो बन गया, इसका आंसर जीरो आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू 2 क्या है, इसका जीरो है, अदरवाइज नहीं है, अगर नहीं आया जीरो, ठीक है। इसका मतलब करना क्या है, पुट x इक्वल टू 2 इन f ऑफ x, ठीक है। तो अभी करना क्या है, यहाँ पे f ऑफ 2 निकाल लो, ठीक है। x की जगह 2 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, इधर किया तो इधर भी 2 पुट करेंगे x की जगह, तो 5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर, राइट, x स्क्वायर की जगह पुट कर दिया, 2 इंटू 2 माइनस 16, राइट। ये कितना हो गया, 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 माइनस 16, तो आगे करते हैं इधर, ठीक है। एफ ऑफ 2 कितना आ गया अब मेरा 20 माइनस, अब आ गया 16 और 4, ठीक है। जब भी क्या हो, जब भी दोनों के साइन सेम है, साइन सेम है, ठीक है, तो ऐड करना है। साइन डिफरेंट है, साइन एक का प्लस है एक का माइनस है, तब क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। दोनों को ऐड करो, अभी साइन को छोड़ो, दोनों को ऐड करो, 16 प्लस 4 कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। और साइन देखो वही आएगा जो बड़ी टर्म का हो, नेगेटिव, राइट। तो 20 माइनस 20 कितना आ गया, जीरो। इसका मतलब आपने देखा कि एफ ऑफ 2 कितना आ गया मेरा, जीरो आ गया। तो अगर एफ ऑफ 2 जीरो आ गया, है ना, एफ ऑफ 2 जीरो आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू 2 क्या हुआ मेरा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हुआ, है ना। x इक्वल टू 2 क्या हुआ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। तो ये भी काफी इजी था, तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं पे वो मुझे बोल दे कि आप चेक करो, है ना, आप चेक करो x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 इसका सोल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो चलो इसको करके देखते हैं, चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखो ध्यान से, अब देखना यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है, यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब क्या करना है, मुझे x की जगह -1 पुट करना है, मतलब मुझे निकालना है f ऑफ -1। अब देखते हैं क्या होता है, 5 इंटू एक्स की जगह -1 पुट किया, -1 का स्क्वायर, -2 इंटू -1 -16, सही है। तो यहाँ से क्या गया 5 और -1 का स्क्वायर, तो -1 की पावर इवन है तो ये तो 1 ही आ जाएगा। माइनस देखो, माइनस माइनस प्लस 2 -16, यहाँ भी देखो इसकी पावर 1 थी ना, जब भी पावर ऑड हो तो -1 ही आता है, ठीक है। तो ये आ गया 5 + 2 7 -16, तो ये कितना आ गया, 16 में से 7 गए, कितना आ गया ये हमारा 9 आ गया, सो इट विल बी -9, ठीक है, क्योंकि 16 बड़ा है तो 16 का साइन आएगा जो कि नेगेटिव है।
तो -9 आया ना, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं आया। तो यहाँ पे बोल देंगे कि x इक्वल टू -1 इज नॉट अ 0, है ना, इज नॉट अ 0 ऑफ पॉलीनोमियल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरह हमें चेक करना है। पहले जो मैंने किया था वहां पे x इक्वल टू 2 इसका 0 आ गया था, बट x इक्वल टू -1 इसका 0 नहीं है, राइट। तो ये भी चीज हमने कर ली, काफी इजी था। ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो बता देना, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द नोट्स, राइट। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है, हमने देख लिया कि किस तरह हम जीरोस को बता सकते हैं। अब अगला जो काम है वो क्या है, वो है फैक्टर वाला, है ना, वो है फैक्टर वाला। अब ना चलो हम क्या करते हैं, चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लेते हैं। अब क्या करना है, फैक्टर। अच्छा, फैक्टर क्या होता है, सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूं कि फैक्टर होता क्या है। ठीक है, फैक्टर क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल उसमें फैक्टर की, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि फैक्टर पॉलीनोमियल में कैसा है। ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैं 10 को देखूं, 10 के प्राइम फैक्टर्स आपको पता है, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 2, है ना। ये चीज को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ देना। अब यहां से मुझे पता क्या चल रहा है कि 5 and 2 आर फैक्टर्स ऑफ 10। 5 और 2 क्या है, फैक्टर्स हैं 10 के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने 10 को 5 से डिवाइड किया या मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा तभी वो जो नंबर है, जो मैं डिवाइजर जो मेरा होता है बाहर वाला, तभी वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। ठीक है, ये देखो, आपने क्या किया, 10 को डिवाइड किया 5 से, तो 5 × 2 = 10। ठीक है, 5 × 2 = 10। ये जो डिवाइजर है इसीलिए इसका फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे देखो 0 आया। ठीक है, 10 में से 10 गए 0, तो जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो 0 आया, तभी 5 क्या है, इसका फैक्टर है, यहाँ पे आता है। अच्छा, तो 10 को अभी मैं 2 से करता हूँ, 2 से आपने किया, ठीक है, 2 × 5 = 10 होता है, तो ये भी देखो 0 आ गया। 2 से डिवाइड करने पे भी 0 आ गया, इसीलिए 2 भी इसका क्या है, फैक्टर है। बट अभी देखना, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं, 9 तो 10 तो आता नहीं, 3 3 × 9 आता है, यहाँ कितना आया, 1। अब देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 1 आया। रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आए, इसका मतलब ये है जो बाहर वाला है, सॉरी, जो बाहर वाला है 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 10। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं बचा, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, फैक्टर सिर्फ वो होंगे जिनसे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, डिवाइजर को, डिवाइजर क्या होता है, बाहर वाला। ठीक है, ये भी चीज आपको आई थिंक पता होगी। जो यहाँ पे लिखा होता है वो होता है डिविडेंड, वो होता है डिविडेंड। जो यहाँ पे लिखा होता है वो होता है डिवाइजर, जिससे डिवाइड करो। जो यहाँ पे आता है वो होता है कोशेंट, और जो अंत में बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो जिस तरह चीजें वर्क करती हैं, तो ये तो हो गया मेरा फैक्टर्स रियल नंबर्स में। अब बारी आती है कि पोलिनोमियल्स में फैक्टर किसको बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, ओके ओके, वी हैव टू ऐड द पेजेस। ओके, पोलिनोमियल्स में फैक्टर किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो डेफिनेशन वही है, डेफिनेशन वही है कि डेफिनेशन वही है कि अगर किसी एक पोलिनोमियल को चलो हमने ये वाला लिया था, मैं यही वाला ले लेता हूँ, 5x² - 2x। ओके, ये है 5x² - 2x - 16। ठीक है, अब तुम्हें याद होगा कि यहाँ पे मेरा x = 2 जो है
है ना, वो इसका 0 आ गया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, वो इसका 0 आ गया था। अच्छा, अगर x इक्वल टू 2 इसका 0 आ गया तो इसका फैक्टर पता कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा नीचे लिख दिया। अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, देखो। अगर तुम्हें एक 0 पता है इसकी, इसका मतलब तुम्हें एक फैक्टर भी पता है। ठीक है, कैसे? अगर x इक्वल टू 2 क्या हुआ, इसका 0 हुआ, तो जब तुम x को इधर लाओगे, x को -2, है ना, x -2, और यहाँ पे कर दो ब्रैकेट, तो ये क्या है, इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। ये बहुत ज्यादा इजी मेथड है फैक्टर फाइंड करने का। अगर आपके पास एक 0 आ गया तो फैक्टर पता करना बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 0 आया -3, आपका 0 ये आ गया, है ना, मतलब x इक्वल टू -3 पुट करने पे ये 0 हो रहा है, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। ठीक है, ये 0 हो रहा है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x + 3, ब्रैकेट कर दो, ये क्या हो गया फैक्टर। ये देखो, यहाँ पे -3 था, इस साइड करोगे तो +3 हो जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि ये मुझे पॉलिनोमियल चाहिए ना, ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, और पॉलिनोमियल में इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं होता। इक्वल टू किस में होता है, इक्वेशन में, राइट। ये क्या है, ये इक्वेशन है, बट ये क्या है, पॉलिनोमियल। दोनों में थिंग्स क्लियर होनी चाहिए, द कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, राइट। ओके, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। सो एक्चुअली मैं बता क्या रहा था, मैं बता ये रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो। ठीक है, तो ये फैक्टर हो गया। अब मैंने बोला था कि फैक्टर का मतलब क्या है ना, फैक्टर का मतलब क्या है, ये होता 2 × 5। अब 5 10 का फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, और 10 क्या था, 10 था डिविडेंड, है ना। अभी मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो 5 क्या है, डिवाइजर। इसका मतलब यहाँ पे ये रोल प्ले कर रहा है 10 का, और ये रोल प्ले कर रहा है 5 का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं और रिमाइंडर 0 आता है, तो ये इसका क्या है, फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल को अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, इसीलिए वो इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। क्योंकि ये फैक्टर है, जब भी तुम फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 आएगा। ठीक है, यहीं से हमारा अगला क्वेश्चन पैदा होता है कि हाउ टू डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स, है ना। मैंने यही बोला ना, अगर यहाँ पे मुझे चेक करना है कि x - 2 इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं पता, तो क्या करो, इसको डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहां से जो अगला क्वेश्चन है वो पैदा होता है कि हाउ टू डिवाइड टू पॉलिनोमियल्स। और टू पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना बहुत ज्यादा इजी होता है। ठीक है, थोड़ी सी चीजें हो सकता है कि आपको पहली बार में समझ ना आए, कोई बात नहीं, हम बार बार करेंगे। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आई थिंक आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ओके, या 1 सेकेंड। ओके, थैंक यू। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आज के लेक्चर की जो सभी चीजें हैं आपको समझ आई होगी। एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना, ठीक है, नोट्स बना लेना अच्छे से। ठीक है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम पूरा मैथमेटिक्स जो है क्लास 9th 8th 10th इन सबका एनसीईआरटी पहले सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम चलेंगे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इन बुक्स पे। तो बहुत अच्छा जो स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छा प्लान मेरे पास तैयार है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत सारे आने वाले जो आपके लिए सरप्राइजेस हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। ठीक है, जूम क्लासेस का भी देखते हैं, बहुत कुछ ऑन द वे है, पाइपलाइन में बहुत कुछ। तो बस इसी तरह इस चैनल को देखते रहें और अपना प्यार देते रहें। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलते हैं आपसे फिर नई वीडियो में। ठीक है, इसके आगे हम वर्क करेंगे क्लास 9 का। तो पढ़ते रहें और मचाते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।